भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। ये कथा उनके प्राकट्य, बाल्यकाल और श्री कृष्ण से उनके आध्यात्मिक संबंध का वर्णन करती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। बहुत समय पहले वृषभानु गोप नामक एक भक्त और उनकी पत्नी कीर्तिदाजी रहते थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। एक दिन वृषभानु जी ने यमुना तट पर तपस्या की। तभी वहां दिव्य आभा से युक्त एक बालिका प्रकट हुई। वृषभानु जी उस दिव्य बालिका को घर ले आए। यही कन्या आगे चलकर राधा रानी कहलाईं। कथा के अनुसार राधा जी जन्म से ही अत्यंत दिव्य थीं। उनके शरीर में अलौकिक तेज था, किंतु जन्म के समय उनकी आंखें बंद थीं और वे नहीं देख पाती थीं। जब राधा जी कुछ महीनों की थीं, तभी नंद बाबा अपने पुत्र बालकृष्ण के साथ वृषभानु जी के घर आए। कृष्ण जी जब राधा जी के पास आए और उन्हें देखने लगे, तभी राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं और श्री कृष्ण का दर्शन किया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि राधा जी की आंखें केवल अपने प्रियतम श्री कृष्ण को देखने के लिए ही खुली थीं। बाल्यकाल की कथाएं। बरसाना और वृंदावन में राधा कृष्ण का बाल्यकाल साथ बीता। राधा जी और उनकी सखियां प्रायः श्री कृष्ण के साथ रास, लीला और खेलों में सम्मिलित होती थीं। वे श्री कृष्ण से रूठतीं और मनाती थीं। राधा जी को श्रृंगार, भक्ति और माधुर्य की अधिष्ठात्री शक्ति माना गया। बरसाना और वृंदावन की गलियां आज भी राधा कृष्ण की लीलाओं से पावन मानी जाती हैं। राधा जी का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण बिना राधा नहीं। श्री कृष्ण को पाने का सबसे सरल उपाय राधा नाम का स्मरण है। राधा प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च प्रतीक हैं। राधा अष्टमी व्रत कथा का फल। राधा अष्टमी के दिन उपवास करके राधा कृष्ण की पूजा और कथा का श्रवण करने से भक्त को अपार पुण्य और जीवन में प्रेम, शांति तथा भक्ति की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन राधा जी का नाम लेता है, उसके सभी कष्ट दूर होकर जीवन सुखमय हो जाता है।